ट्यूशन? ईशान पिछले एक हफ्ते से ट्यूशन जा रहा है और मुझे पता तक नहीं है। हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि ईशान ट्यूशन नहीं जाएगा, तो फिर ये सब। अंतरा, देख, मैं मानती हूँ कि तूने मना किया था, लेकिन इस बात को समझ के ईशान को इस वक्त ट्यूशन की सख्त जरूरत है। मामी, मैं ईशान को पढ़ा रही हूँ और ईशान सीख भी रहा है। ईशान, तू सीख रहा है ना जो मैं तुझे सिखाती हूँ? फिर ईशान को ट्यूशन की क्या जरूरत है? सुबह शाम जितना भी वक्त मिलता है मैं ईशान को सिखा देती हूँ। अंतरा, बात को समझ। तेरे सुबह शाम ईशु को पढ़ाने के साथ साथ अरशद मियां की ट्यूशन भी ईशु को बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। तू आती है घर पे थकी हारी, तो ऐसे में किसी का ईशु पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप सही कह रही हैं आपा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ईशान को ज्यादा से ज्यादा वक्त दूँ। ईशान को ट्यूशन ना भेजने के पीछे मेरी एक वजह है। मैं थोड़े से पैसे बचाना चाहती हूँ। अंतरा, तू पैसे के बारे में चिंता क्यों कर रही है? मामी, यही तो मैं नहीं चाहती मामी। और कितना प्रेशर डालेंगे हम आप पर और मामा जी पर? आप दोनों पहले ही इतना कुछ संभाल रहे हो, अब ऊपर से ईशान की ट्यूशन का भार आप पर। नहीं मामी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अंतरा, तू पैसों को लेकर क्यों बहस कर रही है? भाभी कोई फीस नहीं दे रही है, बल्कि अरशद मियां नहीं चाहते कि हम उन्हें फीस दें। क्या? ये क्या बात हुई कि ईशान ट्यूशन भी पढ़ने जा रहा है और हम फीस भी नहीं देंगे? उनका हमारे से क्या नाता है कि वो ईशान के लिए ट्यूशन की फीस नहीं ले रहे हैं? ओफो दीदू, समझो ना, उन्होंने कहा था कि रघु उनकी बहुत मदद करता है, इसलिए वो हमसे कुछ। रघु? अब इस बात में ये रघु कहां से आ गया? मामी, आपा, कोई मुझे बताएगा कि आखिर बात क्या है? यहाँ पे आखिर ये सब चल क्या रहा है? अच्छा ठीक है, सुन। प्रकाश अन्ना को बोलना मैं संभाल लूंगा। तो फुल बैटरी चार्ज करके आ रही है, कट लो। बात करनी थी। एक तो अब वो तुम पहले ही मेरी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हो और अब मेरी जिंदगी के फैसले भी लेने शुरू कर दिए तुमने। अब मैंने क्या किया है? ज्यादा भोले मत बनो। मैं ईशान की ट्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ। अरशद भाई को तुमने ही। अच्छा वो चुपचाप पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है मैं एक अच्छी जिम्मेदार बहन नहीं हूँ? मुझे अपने भाई की परवाह नहीं है? अरे ऐसा मैंने कब बोला? मैं तो बोलता हूँ तू वो राखी कैट के लिए ना परफेक्ट मॉडल है। परफेक्ट। देखो, तुमसे जो बात करी हो सिर्फ उतनी बात का जवाब दो। तुमसे मदद मांगी थी मैंने। मांगी नहीं, लेकिन क्या? हाँ, बिना मदद मांगे सबकी मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओह, मैं तो भूल गई थी कि तुम इस बस्ती के भगवान हो। एक तो भगवान और ये देवता वाली बात शुरू मत करना, समझी ना? वैसे भी पहले बहुत रायता फैल चुका है। और क्या इतनी गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि तुम मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। एक तो तू मुझ पे आके चिल्ला रही है और ऊपर से तू मैं बोलने नहीं दे रहा हूँ। मुझे मालूम तो क्या बोलने वाली है, यही ना कि मैं तेरी इज्जत नहीं करता हूँ और बात बात पे वो पैसे की बात उठा देता हूँ। अब तुम ही बोलते रहोगे या मैं कुछ बोलूं? क्यों, तू कोई न्यूज चैनल है क्या जो तेरी बात सुनूं फालतू में? और हाँ, मुझे मालूम तो क्या बोलने वाली है। तो भी यही बोलेगी कि मैं गलत हूँ और तुम्हें गलत हूँ, और तो उसके बाद ये बोलेगी कि मैं अपनी परिवार का वो हैंडल विद केयर कर सकती हूँ। कर सकती है तू, और उसके आगे फिर बोलेगी तू थैंक्स। हाँ वही थैंक्स बोलेगी। उसके आगे क्या? तू मेरे को मतलब मेरे को थैंक्स बोला? हाँ, तुमने मेरे और मेरे भाई के लिए इतना कुछ किया, इसलिए थैंक्स तो बनता ही, इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलने आई। थैंक यू। हाँ अंतरा, सच बोला, मैं किसी को बोलूंगा नहीं। तू बबली आंटी मार के आई है ना? रघु, अब तू सच में गुस्सा नहीं? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, बल्कि गुस्से से तो तुम्हारी नाक लाल हो रखी है। वैसे भी
जब हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो हमें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। ये सब तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया, इसलिए थैंक यू। वैसे तुमने सुना या फिर से बोली? चाय मारेगी? नहीं, मैं वो चलती हूँ। ईशान वेट कर रहा होगा राखी के लिए मेरा। हाँ। वैसे चाय मारते नहीं, चाय पीते हैं। बाय। सेम टू सेम ही है। बच हाँ, तेरे को काम दिया था ना मैंने, दिया था ना। अरे नहीं, भूल गया, मालूम है, जा निपटा के। मैं अभी आता हूँ। ए एडी, सुन, वो मैं क्या बोल रहा था, आज ना वो रक्षाबंधन है। हाँ तो कुछ नहीं, वो क्या है ना कि मेरी ना कोई बहन नहीं है, तो तू एक मिनट, तू ये मेरे हाथ पे लपेटेगी? ये साला किसको काम दे दिया? हाँ तो इसकी मम्मी कितनी लकी होगी। अभी देख, भाजी तरकारी खरीदने की होगी, वो पेट्रोल डीजल का खर्चा ही नहीं, मस्त में उड़ के जाता है, उड़ के लेके आ जाता है। मेरा फेवरेट है, बांधना। और देख, तू ये मेरे को बांधेगी ना, उसके बाद ना तू मचिंदर भाई के राज में ना एकदम सेफ। मचिंदर? मेरा मतलब है मचमच, वो मचमच तो अपन का वो पेट नेम है ना। अच्छा, हैप्पी राखी, मैं चलती हूँ। हाँ, यू टू। अरे सुन, वो तेरे को गिफ्ट किधर दिया मैं? गिफ्ट? हाँ। ये? हाँ, वो जिधर से खरीदा ना मैं, वो उधर ऑफर था, एक पे एक फ्री। तो अरे क्या मस्त गिफ्ट दिया रे तूने। क्या दिखा? क्या मस्त अपना सुपरमैन। बस उड़ता भी है ना ये ऐसे। हाँ, बिना पंखे। ये सब तुम्हारा प्लान है ना? तुम्हें पता था कि मुझे राखी पसंद आई थी और मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये सब ना। तुम्हें पता है कि मुझे सब पसंद नहीं है। अब चल रख लेना, क्या है कि वो मैं तेरे सैलरी से काट लूंगा, टेंशन मत ले। अब तू जाना, वो तेरा छोटा भाई इशू, वो दोनों हाफ हैंड से वैसे करके ना खड़ा होगा कि बहन आएगी राखी बांधेगी, तो तू जा। येड़े हो तुम दोनों। रसिका, तू तो सुपर है मोरलेस। अब तक तो उस कश्मीरी छुरी ने रघु को छील डाला होगा, और रघु वो तो पहले से भड़का हुआ था उस पे, कहाँ छोड़ा होगा। रसिका जी आजी, अंतरा कहाँ चली गई? वो तो आज जल्दी घर चली गई। क्यों? उसे अपने भाई को राखी बांधनी है ना। अरे हाँ, आज वो रक्षा, मैंने इसे अंतरा के पैर पकड़वाए, फिर भी ये मुंह फुलाने की जगह मुस्कुरा रही है, लोचा है। रसिका, तूने फिर से कोई कांड नहीं किया ना? कि क्या? अब नहीं आजी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बहुत इनोसेंसी हूँ ना। हाँ, तू जो कुछ भी है, लेकिन तेरे चेहरे पे ये खुशी का बल्ब इतना क्यों जल रहा है? हाँ, कुछ उल्टा सीधा किए बगैर तू इतनी खुश नहीं होती। बता, इतनी खुश क्यों है तू? क्या आजी, आप कुछ भी सोचती हो। अब मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो तेरा तो कोई भाई भी नहीं है, फिर क्यों? हाँ, क्यों इतने खुश है? तो क्या हुआ आजी, भाई हो या ना हो, ये त्योहार तो ऑल द पीपल्स के लिए होता है ना। अरे वाह, इतने ऊंचे विचार, फिर भी भगवान ने तुझे कोई भाई नहीं दिया? तू एक काम कर, तो रघु को राखी बांध दे। क्या? क्यों? मैंने कुछ
गलत कहा? रघु भी तो तेरे भाई जैसा है। आजी मैं किचन में जाती हूँ, वो दूध रखा था ना, गिर गया होगा मोरलेस। हे बप्पा, ये शैतानी दिमाग बिना कुछ पंगा किए रहता ही नहीं। मोरलेस जाती। अरे इतनी जल्दी लड़के आ भी गई? देख अंतरा, इसमें ना रघु की कोई गलती नहीं है। वो तो हम परेशान हो रहे थे, इसलिए वो हमारी सिर्फ मदद कर रहा था। और मुझे ट्यूशन पढ़ना भी अच्छा लगता है दीदी। देख अंतरा, वो दिल का बुरा नहीं है। कम से कम इस घर के लिए तो बिल्कुल बुरा नहीं है। हाँ दीदी, रघु बुरा नहीं है, वो स्वीट है। चल जो हुआ सो हुआ, तू एक काम कर, अभी के अभी जा और उसको सॉरी बोल। हाँ, वो बहुत नरम दिल का है। अगर तू अभी उसे सॉरी बोलेगी ना, तो ये छोटी मोटी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा वो। और वैसे भी ये कहाँ का इंसाफ है, हमारी मदद भी करे और ऊपर से तेरी डांट भी खाए। नहीं, मैं उसे सॉरी नहीं बोलूंगी। अरे, क्योंकि मैं उससे लड़के ही नहीं आई, मैं तो बल्कि उसे थैंक यू बोल के आई। वैसे पता चल गया कि आप लोगों पे मेरा क्या इंप्रेशन है। चलो, वैसे अच्छा ही तो है, ईशु पढ़ाई भी कर रहा है, उसे मैथ्स भी समझ आने लगा है। अब तो मुझे ईशान पे पूरा विश्वास है कि वो स्कूल में एडमिशन टेस्ट जरूर पास कर लेगा। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक चीज अच्छी हुई, अब तुझसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ रुक। ये ना कुछ स्कूल के ब्रोशर्स हैं, मैंने तुझसे छुपा के रखे थे। अच्छे से देख ले, जब तक मैं ईशान को राखी के लिए तैयार करती हूँ। चल मैं थाली तैयार करती हूँ। हाँ ठीक है माँ। स्कूल तो बहुत अच्छा लग रहा है और ईशान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मगर इतनी फीस कहाँ से दूंगी मैं? और भी तो जिम्मेदारी निभानी है, वो जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगी? अरे वाह, सुपरमैन वाला राखी। लो, मैंने तुम्हें तुम्हारी राखी बांध दी, वो भी तुम्हारी फेवरेट सुपरमैन वाली। चलो, अब मेरा गिफ्ट लाओ। ईशान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दीदी, उसमें एक फोन नंबर है, उसी में फोन करके पूछ लो। मिस कॉल। फोन पे हूँ। हाँ मिस कॉल, मैं भी फोन पे ही हूँ। तुम? नहीं, वो हवलदार कोर्ट बोले। अरे मैं हूँ तो मैं ही ना होऊंगा। ये तुम्हारा नंबर है? अगर मैंने फोन उठाया तो फोन नंबर भी मेरा ही होगा। ये सब क्या है रघु? पहले ईशान का फ्री में ट्यूशन, फिर वो राखी, और अब ये पैसे। हम दोनों क्या? हाँ, हम दोनों अब लड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पैसे भिजवाओगे। तुम ये पैसे अभी आके वापस ले जाओ। देख, पहली मेरी बात समझे ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। तुम मेरी बात सुनो, अब मैं वहां आ रही हूँ तुम्हें ये पैसे अभी देने। ठीक है, आजा, अभी आजा, लेकिन सुन ले, मैं तेरे पैसे वापस नहीं लूंगा। पूछ क्यों? क्यों? अरे ऐसे सवाल पूछने का होता है क्या? क्यों ऐसे सवाल पूछ के मेरा दिमाग खराब करती है? अच्छा पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। क्या है कि मेरे पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं लूंगा। जैसे तेरे को दूसरे के पैसे लेना पसंद नहीं है ना, वैसे
मेरे को भी पसंद नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हर बात तुझे घुसुर घुसुर करके समझानी पड़ती है। सीधी सीधी बात तो समझ में आती नहीं है तुझे। तूने उस दिन वो नाच का मुकाबला किया था ना? हाँ हाँ। हाँ, उसका इनाम नहीं चाहिए? आज ही ने भिजवाए वो पैसे, मैंने नहीं। और हाँ, हर छोटी छोटी बात पे ना ये राशन पानी लेके मेरे पास चढ़ने की जरूरत नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा वो मुझे मालूम है वो पैसे कम है थोड़े, वो बड़े वाले स्कूल की फीस नहीं भर सकते। तुम्हें कैसे पता? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। आजकल मेरे घर वालों से कम और तुम्हारी ज्यादा बात होती है। अच्छा वो सब छोड़, तो सुन वो मैंने सुना वो आगे बाजार के पास जो स्कूल है ना, हाँ हाँ। उधर पढ़ाई अच्छी होती है और हाँ फीस भी ज्यादा नहीं है। तो कल सुबह साथ में चले, जाकर बात कर लेते। तेरे फोन की स्पीकर की बैटरी चली गई है क्या? नहीं नहीं। चलेगी ना? हाँ। अच्छा सुन, मुझे नहीं लगता कि आमने सामने खड़े होके फोन पे बात करने पे हम दोनों में किसी का भी फायदा है। फालतू में तीसरी पार्टी का फायदा क्यों करें? तो एक काम करते हैं, फोन रख। मिस कॉल, कल मैं मिस कॉल दूंगा, समझ जाना कि मैंने बुलाया है, आ जाना, ठीक है? मिस कॉल पे बोल लेडी। पूरन पोली में गुड़ डालकर मीठा बनाऊं मैं और खाए पड़ोसी मोरली। मुझे तो लगा था कि दोनों के बीच टाके फूट रहे होंगे, पर यहाँ तो दोनों मिस कॉल खेल रहे। ईशान, तुझे 40 तक टेबल आते हैं ना? हाँ दीदी। और वो बोर्ड मास वाले सब? नहीं किए तो मैं अभी सिखा देती हूँ, तू कॉपी दे। दीदी रिलैक्स, ये सब अच्छे से पता है। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा। भगवान करे ऐसे ही हो। ईशान, तूने पेंसिल छील ली ना? वहाँ अंदर जाके पेंसिल छील के मत बैठ जाना। और हाँ वो कॉम्पास वो क्या वो ज्योमेट्री बॉक्स वो लाया ना तू? बरोबर है ना सब कुछ? उसमें स्केल, वो प्रोटेक्टर वो है ना तेरे पास? प्रोट्रैक्टर। तो अपना इम्तिहान बच्चे का, मेरा थोड़ी ना। हाँ तो वो सब बरोबर है ना कि मैं लेके आऊँ अभी? थैंक्स, मैं लेकर आया हूँ। हाँ ईशान, लेकिन सुन ना, देख टेंशन नहीं लेने का, मैं बाहर बैठा हूँ इधर, अंदर जाना, मस्त एग्जाम देना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो अपना वो पेपर ऐसे ऊपर उठाने का है और मेरे को दिखाने का है, मैं इशारे में सब बता दूंगा। रघु, तुम मेरे भाई को चीटिंग सिखा रहे हो? ये सीखेगा तो अपने आप ही, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ। ईशान कॉल कौन है? हाँ ये रहा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, ठीक है? ईशान, टेंशन नहीं लेने का, कुछ समझ में नहीं आया ना तो बोला ना मैंने, पर हल्का मैं हूँ, बता दूँ। अच्छा आके क्या दिखा रही है? बैठना। ये लो। अरे ईशान मेरी तरफ नहीं देख रहा। वो देखेगा भी नहीं, कि मेरा भाई चीटिंग वीटिंग करना नहीं जानता। तू ना क्या? जाने दे। ठीक है। उनको बुलाइए। आप दोनों को अंदर बुलाया। हम दोनों को तू चल ना, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। घबराने की कोई बात नहीं, ईशान ने बहुत अच्छा किया है, बहुत ही होनहार लड़का है। अरे वाह इशू, पहले ही बॉल पे सिक्सर, बढ़िया है।
शाबाश ईशान। मैंने कहा था ना दीदी, मैं कर लूंगा। वैसे पेपर बहुत आसान था। ये लीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए और ईशान कल से स्कूल आ सकता है। और प्रिंसिपल जी, आप देखना हमारा जो इशू है ना वो टॉप करेगा। मुझे ईशान से यही उम्मीद है। दीक्षा, नायकवाड़ी। बैठो। अच्छा सुनो, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है यहाँ। अच्छा पैसे है ना? अरे अभी केटली की तरह गर्म होके धुआं छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं छुट्टी की बात कर रहा हूँ। क्या किधर रिक्शा वालों के पास छुट्टी नहीं होते बॉम्बे में। रघु, तुम भी कमाल हो, ख्याल भी रखते हो और जताते भी नहीं हो।